इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित नगर के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक हम सभी के माननीय शैलेश पांडे जी, मेरे मित्र और छोटे भाई समान आचार्य इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आदरणीय संदीप द्विवेदी जी, सामने बैठे हुए हमारे गुरुदेव आदरणीय आदित्य दुबे सर, मेरे मित्र डॉक्टर श्रीकांत गिरी जी, डॉक्टर मेघानी जी, आरती पांडे मैम, दीक्षित सर जी उसे, और सभी बड़ी संख्या में यहाँ जो भारत का भविष्य है, यूथ पावर जो उपस्थित है, उनके सभी पेरेंट्स, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं थोड़ा देर से आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि सामाजिक कार्य भी मैं करता हूँ। तो जिस संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ, आज वहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का कार्यक्रम है, और गवर्नर महामहिम राज्यपाल महोदय आ रहे हैं, उस तैयारी में लगा था। लेकिन संदीप भाई से मैं बोला था कि मैं ज़रूर आऊँगा, और काफ़ी पहले बात हो चुकी थी, और मैं यहाँ पर आया और कार्यक्रम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो संदीप भाई ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी है और बचपन से मैं हिंदी माध्यम का छात्र रहा हूँ। बहुत ही एक छोटे से गांव से मैं बिलासपुर पहुँचा, और इंग्लिश भी ठीक ठाक है, लेकिन मुझे लगता है मैं हिंदी में बोलूँगा ज़्यादा अच्छे से बोल पाऊँगा, और मेरी आदत में हिंदी है। तो जैसा मेरी संदीप से कई बार बात हुई, तो एक बाहर से युवा आ रहा है और यहाँ पर कुछ करने का एक लक्ष्य, उनका एक संकल्प है, और वो संकल्प ये है कि बिलासपुर जैसा एक पीएससी का हब है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, हम उसी फील्ड के हैं, वैसा ही वो अपने इंस्टीट्यूट से और शहर से अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं। सहयोग करेंगे और हमेशा आपके साथ में रहेंगे, ऐसा आपसे हम वादा करते हैं। हम सभी फेसबुक चलाते होंगे, चलाते हैं ना? सभी लोग सुन रहे हैं मुझे, है ना? तो फेसबुक का इन्वेंशन किसने किया, आविष्कार किसने किया, पता है क्या? हमको पता होगा, कोई बोल सकता है क्या जोर से? मार्क जकरबर्ग। और जीरो का इन्वेंशन आर्यभट्ट। आप सभी जानते हैं, है ना? तो जानना भी चाहिए। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, तो भारत का जो एक क्रीम यूथ होता है, यहाँ तक पहुँचता है। तो मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि आप क्या बातें करते हैं, आप क्या लिखते पढ़ते हैं, आप क्या दिखाते हैं, आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप क्या प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, कोई महत्व का विषय नहीं है। महत्व का विषय है कि आप क्या निर्माण करना चाहते हैं, आप बिल्ड क्या करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर आए हैं और इस इंस्टीट्यूट से आपका निर्माण हुआ है, और आपके जीवन की एक बड़ी शुरुआत होनी है। आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं समाज और देश में आकर कार्य करेंगे। तो सबकी एक बड़ी भूमिका होगी, एक रोल प्ले करेंगे आप। तो सम्मान दो बातों का होता है, एक अच्छे कार्य का सम्मान भी सम्मान है, और वो सम्मान या अवार्ड ये भी बताता है कि आपको एक सम्मान दिया गया है, मतलब आप अच्छे कार्य करते रहेंगे, ये कंट्रोल भी है, यानी मीन्स आप कंट्रोल भी है, अवार्ड। तो आप यहाँ पर जो भी सम्मानित होंगे, या जो भी आपको, मैं बोला करता हूँ, पढ़ाई तो आप बचपन से कर रहे हैं, ये कौन सी नई बात है। तो मैं उस फील्ड से हूँ, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ, मैं मानता भी हूँ, इस व्यवसायीकरण के समय पर एक गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसी दी जाए, क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले, इस बात का प्रयास शायद इंस्टीट्यूट करेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। जिस तरह से यहाँ कार्यक्रम किया गया है, इतने व्यस्त समय में व्यक्ति यदि अपने स्टूडेंट्स के लिए सोच रहा है, उसे मोटिवेट करा रहा है, एक बड़े अखबार दैनिक भास्कर से एक मीट करके और एक बड़ा प्रोग्राम विकसित कर रहा है, उसमें हमारे संदीप त्रिपाठी जी हैं, अखिलेश शुक्ला जी हैं, ये लोग हैं। तो ये कई दिन से तैयारियां कर रहे हैं। मनुराज है, अभी एंकरिंग कर रहा था, तो कई दिन पहले मुझे एक दिन रात में मिला, बोला कहाँ से आ रहे हैं, तो बोले कि सर हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। तो ये कार्यक्रम करना, इसकी प्लानिंग करना, योजना करना छोटी बात है, लेकिन उस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उत्साह कितना है, ये बड़ी बात है। तो इस कार्यक्रम की सफलता और सार्थकता
इस बात पर केंद्रित है कि जो आपके सर ने कहा, क्योंकि हम लोग तो गेस्ट हैं, भाषण देके चले जाएंगे, मैं भी भाषण देके चला जाऊंगा, गेस्ट भी भाषण देके चले जाएंगे, इसका बहुत ज़्यादा असर आपके ऊपर होना नहीं है। लेकिन आपकी जो फैकल्टी हैं, आपके जो डायरेक्टर हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये आपको किस डायरेक्शन में, किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। यदि आप 100% फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी। और कहीं ना कहीं सारा खेल तो श्रद्धा का। डॉक्टर साहब बैठे हैं, टीचर और डॉक्टर्स, इनमें बहुत अंतर नहीं होता है। एक बॉडी को ठीक करता है, एक सोसाइटी को ठीक करता है। तो यदि हमारे कुछ डॉक्टर्स होते हैं, हम एक बड़े डॉक्टरों को भी दिखाएंगे तो हो सकता है बहुत सारी वो मेडिसिन लिखे हमको आराम ना मिले, लेकिन एक टैबलेट में हमको आराम मिल जाता है। तो ये एक टैबलेट क्या है, वो श्रद्धा है। डॉक्टर साहब ने लिखा, मेरे डॉक्टर हैं, मैं 10 साल से जा रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जो आप पढ़ते हैं तो अपने शिक्षक के प्रति, टीचर के प्रति एक श्रद्धा का भाव भी रखें, जो कि कम हो रहा है। मैं आपसे वही बोलूंगा, वो नहीं बोलूंगा जो आप सुनना चाहते हैं, मैं वो बोलूंगा जो समाज में है। तो हम देख रहे हैं कि जो युवा वर्ग है उसमें श्रद्धा का भाव, हो सकता है इसका मीनिंग भी आपको ना पता हो, ये कम हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर इसको बढ़ाइयों से कि मेरे घर चलोगे क्या, तो पत्थरों ने कहा कि सड़क में पड़े रहने से अच्छा किसी घर में जाना ठीक है। सड़क में पड़े रहने से अच्छा किसी के घर जाना ठीक है। तो दोनों हंस के बोलने लगे, हाँ आपके घर चलेंगे। दोनों बहुत खुश हो गए। फिर मूर्तिकार ने कहा कि मेरी एक शर्त है। तो दोनों पत्थरों ने पूछा क्या शर्त है। तो मूर्तिकार ने कहा मैं घर ले जाऊंगा, तुमको बहुत अच्छे से रखूंगा, खाना पीना भी खिलाऊंगा। हालांकि पत्थर खाना नहीं खाते, एक सिंबॉलिक स्टोरी है। तो लेकिन पीटूंगा बहुत तुमको मैं, हथौड़ी से मारूंगा, छेनी से कुछ ना कुछ करूंगा, तुमको उठा पटक करूंगा, तुमको बहुत परेशान करूंगा मैं। लेकिन यदि तुम उस परेशानी में, उस संघर्ष में निकल गए तो एक दिन तुम पूजे जाओगे। तो दो पत्थर में से जो एक पत्थर था, इतिहास में एक बड़ा पात्र आता है मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी तरह बुद्धिवादी व्यक्ति, अति बुद्धिवादी व्यक्ति, जिस पर श्रद्धा का सर्वथा अभाव। तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं जो पिटने जाऊंगा, सड़क में ही ठीक हूं। दूसरा पत्थर बोला कि देखो मुझे आप ले चलो, जितना मारना है मार लेना, पीट लेना, ठोक लेना, पटक लेना, लेकिन जो दूसरी वाली लाइन है क्या, कि मेरी पूजा होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए। मूर्तिकार ने को बिल्कुल एकदम, मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ। एक पत्थर को मूर्तिकार ले गया, उसे बढ़िया हथौड़ी से, छेनी से बढ़िया आकार दिया, रूप दिया, मूर्ति जैसा बनाया, और उसी जगह पर सड़क के किनारे लाकर रख दिया। लोग आने लगे, उसमें लाल लाल पोत दिया, सिंदूर पोत दिया। कुछ दिन बाद लोग अगरबत्ती जलाने लगे, कुछ दिन बाद लोग मंदिर बनवाने लगे। फिर वहाँ बड़ा भीड़ लगने लगी, क्योंकि लोगों की मन्नतें पूरी होने लगी और लोग आने लगे। दूसरा पत्थर वहीं पड़ा था, लोग उस पर नारियल फोड़ के बोलते जय श्री राम। तो आपके टीचर भी ये मूर्तिकार की तरह है। तो जो पत्थर मूर्ति बना, उसमें दो बातें थी, उसमें एक श्रद्धा का भाव था और दूसरा उसमें सहनशीलता थी। तो आप चूंकि युवा हैं, छात्र जीवन है, अभी आपको एक बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। अभी आपका सोशलाइजेशन चल ही रहा है, लर्निंग की प्रोसेस आपकी फास्ट होगी, इसलिए आप जो भी सीखना चाहेंगे जल्दी सीखेंगे। और हम लोग चूंकि शिक्षक हैं, और शिक्षा का कार्य होता है कि कोई ना भी पूछे तो भी कुछ ना कुछ बताना है, वो आदत से ऐसा हो जाता है ना। तो गुरुजी लोगों का यही काम होता है। तो मुझे बोलने के लिए कहा गया, मैंने बोला, और मैंने जो बातें बोली, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे थोड़ा सा अपने जीवन में लागू करेंगे, स्वीकार करेंगे, और आप अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनेंगे, ऐसा आप सभी से उम्मीद है, ऐसा सभी से आग्रह है, और ऐसा आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय शुक्ला।